बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी आंखों का गिर्द या फिर चेहरे पे झुर्रियां नमूदार हो गई हैं तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ, ऐसी रेमेडीज लेकर आई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इन पर अच्छी तरह और ध्यान से सुनकर अमल कर लिया तो आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि दुनिया आपकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेगी। सिर्फ आपने वीडियो पूरी और एहतियात से देखनी है, और इनमें 2 एहतियातें भी आपको बताऊंगी जिनको आपने लाजमी करना है अगर आपने बहुत देर तक यंग नजर आना है तो। बालाई और लीमू की करीम से इलाज। 1 कप दूध उबाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ी देर में इस पर बालाई की एक मोटी सी तह जम जाएगी। इस बालाई को एक छोटे प्याले में निकाल लें, फिर इसमें लेमन के चंद कतरे निचोड़ लें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस क्रीम को हल्के हल्के मसाज के अंदाज में चेहरे पर लगाएं। ये अमल आप रात को सोने से पहले करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद चेहरा नीम गर्म पानी से आप साफ कर लें। साफ करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कि आपकी जिल्द इंतहाई शगुफ्ता और उस पर निखार आ जाएगा। जिल्द इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि लोग पूछना शुरू हो जाएंगे कि आपने क्या लगाया है। बादाम के तेल की मालिश। चेहरे को दूध में भीगे कॉटन पैड से साफ कीजिए। सफाई के वक्त ख्याल रहे कि रगड़ बिल्कुल भी ना लगे और हल्के हल्के दरमियानी दबाव के साथ आपने इसको साफ करना है। अब नीम गरम रोगने बादाम में चंद कतरे आप शामिल कर लें जनाब, अरके गुलाब, और चेहरे पर हल्के हल्के मालिश करें। मसाज का सही तरीका ये है कि हाथों और उंगलियों को झुर्रियों की मुखालिफ सिमत में हरकत दें। ये अमल आपने 5 मिनट तक करना है। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन वाले ये रोजाना ना करें, फिर आप देखें कि आपके चेहरे का निखार और झुर्रियां कहाँ जाती हैं। पपीते के गुदे से मसाज। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सेहत बख्श अज्जा वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं। ये हाजमे को दुरुस्त रखता है, खून की सफाई करता है। पपीता जिल्द के लिए बेहद मुफीद है। पके हुए पपीते का गूदा निकालकर उसे चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं और हल्के हल्के मसाज करें। मसाज का दौरानिया 5 मिनट का होना चाहिए। फिर इसे 10 मिनट तक के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद चेहरा धो लें। इस अमल को 1 हफ्ते तक करना बहुत ही फायदा देगा आपकी स्किन को और झुर्रियां गायब हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो एक खीरे को कद्दूकस करके दूध में मिला दें। इसको चेहरे पर 10 मिनट लगाएं और फिर रुई से चेहरा साफ कर लें। अब पपीते की काश को बारीक मसल कर चेहरे पर इसका मास्क लगाएं। आधे घंटे बाद मुंह धो लें। ये अमल बहुत ही फायदेमंद है उन खवातीन के लिए जिनकी उम्र 40 साल क्रॉस कर गई है। मुल्तानी मिट्टी का एक बहुत ही खास मास्क इस तरह से बनाइए कि मुल्तानी मिट्टी को रात भर के लिए एक मिट्टी की प्याली में पानी के साथ घोलकर रख दें। सुबह इसमें 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर मास्क बनाकर लगा लें। 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी में भीगी हुई रुई से आहिस्ता आहिस्ता चेहरा साफ कर लें और फिर अपना फेस धो लें। ये मास्क झुर्रियों ज़्यादा चेहरे को शगुफ्ता बनाता है और जिल्द में खिंचाव पैदा करके जिल्द को टाइट कर देता है। अंडे और दूध का मास्क। 1 चम्मच फटा हुआ दूध ले लें, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच फेंटा हुआ अंडा। इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं। 20 मिनट बाद मुंह धो लें। ये मास्क भी चेहरे को बहुत ही खूबसूरत बना देगा और झुर्रियों के लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, ये तो थी कुछ टिप्स और रेमेडीज जो कि आपने लाजमी करनी है। इनसे आपके चेहरे पे बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। अब आपको 2 ऐसी एहतियातें बता रही हूँ जिन पर आपने हर सूरत अमल करना है ताकि आपका चेहरा देर तक जवान और खूबसूरत नजर आए। सबसे पहली एहतियात जो आपने करनी है वो है पानी का इस्तेमाल। सुबह उठने के बाद निहार मुंह कम से कम 2 गिलास पानी लाजमी पिया करें। ये कई बीमारियों से और जिल्द में खुलियात की तोड़ फोड़ जो कि झुर्रियों का बायस बनती है उससे महफूज रखता है। जदीद तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि निहार मुंह पानी पीना ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और मैदे की बीमारियों से महफूज रखता है। शुरू में निहार मुंह पानी पीना मुश्किल मालूम होता है, लेकिन जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो ये अमल जिल्द पर बेहतरीन असरात मुरतब करता है। रोजाना कम से कम 12 गिलास पानी ना पीने वाली खवातीन जल्द बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना देर तक जवान रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। दूसरी एहतियात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये है कि चिकनाई, मसलन घी, तेल, चर्बी वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल रोजमर्रा ग़िज़ा में आप शामिल ना करें।
ये सेहत और जल्द दोनों के लिए नुकसानदेह है। चिकनाई बहुत मामूली मिकदार में जिस्म के लिए जरूरी होती है। खानों में शामिल बाकी चर्बी और चिकनाई शरियानों और जल्द के अंदरूनी तह पर जमा हो जाती है, जो कि कील, महासों, झाइयों और जल्द के दीगर मसाइल का बायस बनती है। इसलिए वो ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जिसमें बहुत ही ज्यादा मामूली और सेहत बख्श चिकनाई शामिल हो। इस चीज की एहतियात आपको बहुत ज्यादा मसाइल से बचा लेगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेमेडीज पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और आपकी झुर्रियां गायब होने वाली हैं। मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।